पहले जाति पूछी, फिर पूछा कि किस समाज से हो, और उसके बाद गोली मार दी। आतंकियों ने पहले मजदूरों से उनकी जाति और समाज के बारे में पूछा। नक्सलियों ने, जो आतंकियों ने उसको जाति समाज पूछ करके गोली मारी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ से मजदूरी करने आए 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी। दोनों की इस हमले में मौत हो गई और अब मारे गए मजदूर दीपक रात्रे के परिवार की तरफ से इस हमले को लेकर बेहद गंभीर बात सामने आई। दीपक के रिश्तेदार हलधर रात्रे का कहना है कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पहले मजदूरों से उनकी जाति और समाज के बारे में पूछा और उसके बाद उन्हें गोली मार दी। नक्सलियों ने, जो आतंकियों ने उसको जाति समाज पूछ करके गोली मारी गई है। ये आतंकियों का कारनामा है। ये देखिए कि उसको जाति पूछ करके जाकर के गोली मारी है। तो आखिर कुलगांव में उस रात हुआ क्या था? छत्तीसगढ़ से कश्मीर पहुंचे ये दोनों मजदूर कौन थे? आतंकियों ने इन्हें क्यों निशाना बनाया? और कश्मीर में रोजी रोटी कमाने प्रवासी मजदूरों पर हमले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं हूं प्रभाष कुमार। चलिए पूरी घटना समझते हैं। घटना 31 जुलाई की है। जगह है दक्षिण कश्मीर का कुलगाम जिला। कुलगाम के केलम इलाके में एक ईंट भट्ठा है जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इन्हीं में छत्तीसगढ़ से आए दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना भी शामिल थे। दोनों अपना घर परिवार छोड़कर कश्मीर इसलिए आए थे ताकि मजदूरी करके कुछ पैसा कमा सके। लेकिन 31 जुलाई को इसी इलाके में आतंकियों ने दोनों को निशाना बनाया और उन पर गोलियां चला दी। गोली लगने के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। पहले दीपक रात्रे की मौत हुई जबकि भूपेंद्र की हालत गंभीर बनी हुई थी। बाद में इलाज के दौरान भूपेंद्र ने भी दम तोड़ दिया। यानी इस आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। लेकिन अब इस घटना का सबसे गंभीर पहलू समझिए। दीपक रात्रे के रिश्तेदार हलधर रात्रे ने बताया कि दीपक पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से कश्मीर में काम कर रहे थे। 31 जुलाई की रात करीब 12 बजे परिवार के पास पुलिस की तरफ से सूचना आती है कि दीपक एक आतंकी हमले में घायल हो गए। परिवार को शुरुआत में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली, लेकिन बाद में दीपक की मौत की खबर आती है और इसी हमले को लेकर हलधर रात्रे ने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतंकियों ने पहले मजदूरों से उनकी जाति पूछी, फिर पूछा कि किस समाज से आते हैं और इसके बाद उन्हें गोली मार दी। और यही से इस हमले को लेकर एक बहुत बड़ा बहस खड़ा होता है। आखिर आतंकियों को मजदूरों की जाति और समाज जानने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिन लोगों को निशाना बनाया गया वे ना कोई पुलिसकर्मी थे, ना सेना के जवान, ना कोई सरकारी अधिकारी और ना ही किसी राजनीतिक संगठन के नेता। वे मजदूर थे। छत्तीसगढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर कश्मीर सिर्फ इसलिए पहुंचे थे ताकि मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला सके। दीपक छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से बुंदेली गांव के रहने वाले थे। 6 महीने से ज्यादा समय से कश्मीर में काम कर रहे थे। अब दीपक का शव उनके पैतृक गांव बुंदेली लाया जा रहा है जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जरा सोचिए, जिस परिवार ने अपने बेटे को रोजगार के लिए कश्मीर भेजा था, 31 जुलाई की आधी रात उसी परिवार के पास पुलिस का फोन आता है कि आपका बेटा आतंकी हमले में घायल हो गया और फिर कुछ समय बाद उसकी मौत की खबर आती। दूसरे मजदूर भूपेंद्र भी छत्तीसगढ़ से रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन अब दोनों के परिवार के सामने एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई मुआवजा पूरा नहीं कर सकता। और इस घटना के बाद एक और सवाल उठता रहा है, आखिर कश्मीर में प्रवासी मजदूर आतंकियों के निशाने पर क्यों आते रहे? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब कश्मीर में दूसरे राज्यों से काम करने पहुंचे मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। 2019 में इसी कुलगांव में पश्चिम बंगाल से आए 5 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2024 में बड़गांव में बिहार के एक मजदूर को निशाना बनाया गया था। 2024 में
गंदरबल के गंगीर इलाके में एक टनल प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। यानी पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग मौके पर बाहर से कश्मीर काम करने पहुंचे आम नागरिक भी आतंकियों के निशाने पर आए हैं। और इसके पीछे आतंकवाद की एक बड़ी रणनीति वो भी समझना जरूरी है। जब किसी मजदूर को निशाना बनाया जाता है तो गोली सिर्फ उस एक व्यक्ति को नहीं लगती, उसकी खबर सैकड़ों किलोमीटर दूर उसके गांव और उसके राज्य तक पहुंचती है। छत्तीसगढ़ में बैठा कोई परिवार यह खबर सुनता है तो उसके बेटे की चिंता होने लगती है। जो कश्मीर में मजदूरी कर रहा है, बिहार का कोई परिवार सोचता है कि उसका बेटा वहां सुरक्षित है या नहीं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से वहां काम करने गए मजदूरों के परिवारों में भी डर पैदा होता है। और आतंकवाद का एक मकसद यही होता है, लोगों के भीतर डर पैदा करना, सामान्य जिंदगी को प्रभावित करना और समाज के बीच अविश्वास पैदा करना। इस बार मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि दीपक के परिवार की तरफ से साफ कहा गया है कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पहले जाति और समाज पूछा और उसके बाद गोली चलाई। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से भी घटना की कड़ी निंदा की गई है और सुरक्षा एजेंसियों को हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव घटना पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोनों मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है, लेकिन दीपक के परिवार की मांग बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। और आखिर में इस पूरी घटना को सिर्फ आंकड़ों में मत देखिए। 2 मजदूर मारे गए, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, सरकार ने मुआवजा घोषित किया और कुछ दिनों बाद शायद खबरें आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इन 2 मजदूरों के घरों में जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। दीपक और भूपेंद्र किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं थे, वे अपने परिवार की गरीबी और जरूरतों से लड़ रहे थे। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर गए थे ताकि मजदूरी करके कुछ पैसा कमा सके। लेकिन उनमें से एक परिवार का कहना है कि आतंकियों ने पहले उनकी जाति और समाज पूछा और फिर गोली मार दी। नक्सलियों ने, जो आतंकियों ने उसको जाति समाज पूछ करके गोली मारी गई है। ये आतंकियों का कारनामा है। ये देखिए कि उसको जाति पूछ करके जाकर के गोली मारी है। और यही कुलगांव हमले का सबसे डरावना पहलू है, क्योंकि आतंकवाद में गोली किसी एक इंसान की जान लेती है, लेकिन उस गोली के जरिए डर हजारों लोगों के मन में पैदा करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं प्रभाष कुमार और कैमरे के पीछे हैं हेमंत। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।